हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिसमें आज की क्लास में हम लोग नागपुरी सेशन को कवर करेंगे। जिसमें एक हम लोग को बुक पढ़ना है वनकेवरा भागवन। जो आज का स्टोरी है वो कहानी भाग का स्टोरी नंबर 5 है, जो सुंदर है, जिनके लेखक है तीन कौड़ी साहू। और मैं पीछे वाले सेशन में ये जितने भी कहानी और उसके लेखक है उसको याद करने का ट्रिक भी बतलाया हूँ, साथ ही साथ टेस्ट भी करवाया हूँ। तो जरूर से देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि स्टोरी आ चुका है, कहानी का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सुंदर नामक कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। और मैं इसके लिए आप लोग को चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाने के प्रयास करूंगा। तो बने रहिए अंत तक और अच्छे से स्टोरी को कवर करें। तो जैसा कह रहा है, पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुअर है। पूरन नामक एक व्यक्ति है। देखिए, जिस पॉइंट को मैं डिनोट करते जाऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। उसका एक इच्छा रहता है कि घर में एगो छुअर है, एक बच्चा। उसके घर में बच्चा से संतान नहीं रहता है, तो उसका एक इच्छा रहता है कि घर में एक बच्चा रहे। ओकर बियाह होल 7 बरिस हो जाए है। छुआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। उसके जो पूरन का विवाह हुए कितना साल बीत चुका है? 7 बरिस। तो ये 7 साल हो जाने के बाद भी उसका संतान ना हो पाता है, जिसके लिए वो काफी मन्नतें करता है, देवता मन से पूजा करता है, परंतु आखिरकार उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती। आखिर से जे होवे चाहे जेकर जस लागे ओकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होगा। अंततः वही होता है जो आपके भाग्य में लिखा रहता है। और लास्ट में उनका एक पुत्र का जन्म होता है, गोटेक पुत्र के जन्म होलक उसके घर में। तो जैसे ये फोटो में दिया गया है, पूरन का पुत्र है ये। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से कर। पूरन है अपना बेटा का जो 6 दिन का बाद छठियारी का रस्म होता है, उसे काफी धूमधाम से करता है। वही दिन बेटा का नाम धरल गेलक सुंदर, और उसी दिन बेटा का क्या नाम दिया गया? सुंदर। तो इस बच्चे का नाम क्या है? सुंदर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। और सुंदर है वो देखने में काफी सुंदर था। ठीक है, तो परिवार में खुशहाली छाए गए, आनंद कर साथ समय बीते लगला। और काफी अब मन उन लोग का खुशी रहने लगा, क्योंकि घर में जो संतान की दिक्कत था वो संतान भी उन लोग के घर में पहुंच चुका था और काफी सुंदर भी देखने में लग रहा था, जिससे अब उन लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुख कर समय आंख मिटकाते बीत जाएला। सुंदर ठीक 1 बरिस कर होए रहे। गांव में हेजा कर प्रकोप होलक और ओकर माए ओकरे छोड़ के ही दुनिया से चल गलक। देखिए, कह रहा है कि काफी अच्छा से उन लोग का खुशी से दिन बीत रहा था। जब सुंदर 1 साल का होता है, जब सुंदर 1 वर्ष का होता है, तो गांव में एक बीमारी प्रकोप फैलता है जिसका नाम है हैजा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकोप होलक और ओकर माँ के छोड़ दुनिया के चली गई, और उसकी माँ है वो दुनिया को छोड़ के चली गई, मर जाती हैजे के प्रकोप से। अब तो पूरन ऊपर दुख कर पहाड़ टूट गया है। अब जो सुंदर के पिताजी का नाम क्या है? पूरन। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि उस 1 साल के नवजात बच्चे को, 1 साल के बच्चे को वो छोड़ के चली गई थी। उस सब हित आपुस ठीन कांद कांद के कहे लगलक, अब एक घर में रहे क्या संभव है। और वो अपने जितने भी परिजन है उन लोग के बीच में जा जाके रो रो के कहता है कि अब इस घर में रहना असंभव हो गया है। हम जोगी फकीर हो जाए, हम है वो जोगी अब फकीर बन जाएंगे। सब कोई समझा ले तो ही जोगी फकीर हो जाए, लेकिन इबाल रूप कर हुई का हुई तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए के पहले। सब उसको समझाए कि अगर तुम जोगी और फकीर बन के चले जाओगे, तो ये जो घर में तुम्हारा जो संतान है उसका देख रेख कौन करेगा, उसका जीवन कैसे बचेगा। इसके लिए तुम्हें पुनः इस बच्चे को देख रेख के लिए शादी करना होगा। पूरन कहलक, माय भा माय केकर भल होए। ओकर जब बाल बच्चा होए तब सुंदर के फुटलो आंख नहीं देखी। देखिए, वो कहता है कि जो पराई माँ जो लेके आएंगे उसके लिए, वो कब किसका अपना संतान को छोड़ के दूसरे को संतान को अच्छे से देखती है? कभी नहीं। जब उसका पुत्र होगा तो वो सुंदर को अपने अच्छे नजर से नहीं देखेगी, जिसको कहते हैं फुटल आंख नहीं देखी, जलनशील भाव से देखेगी, उसे लाड प्यार नहीं करेगी। सबसे बेस होए एके हम अनाथालय भेज दे, बहुत समझा ले। वो कहता है, पूरन कहता है कि सबसे अच्छा होगा कि हम इसे अनाथालय ही भेज देते हैं, जहाँ बच्चों का परवरिश की जाती है। बुझाल बात पूरन दोसर बिया ले राजी होलक, हित आपूस लड़की कर खोजा शुरू कर गया। अब देखिए, काफी समझाने बुझाने के बाद
पूरन आखिरकार राजी हो जाता है दूसरे विवाह करने के लिए और उसके कारण लड़की को ढूंढना शुरू किया जाता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भावर हो जाएला। कितना संविधान बने, कितनो कानून बने, मुदा बेटी के सामान नहीं बुझल जाएला। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचा हो जाएला और बेटी कर बेमल बियाह कर देवेला। ये तो सही है कि अगर पिताजी अगर गरीब घर के है तो उसको अगर पैसा देने के अभाव में है और अच्छा घर में अपना विवाह करना चाहते हैं तो दहेज के बिना भी बहुत लोग लड़की को विवाह करके ले जाते हैं। तो इस समय पिताजी का लाचारी को यहाँ दर्शाता है। जगत गरीब आदमी रहे एहे चलते अपन बेटी नगमतिया के बिया दुआ और अधेर कर पूरन से करेल तैयार हो गए। देखिए जगत जो है वो लड़की का पिताजी का नाम है जगत, वो गरीब आदमी था और उसने अपना बेटी जिसका नाम था नगमतिया, जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये दोनों लाइन, जगमतिया और जगत, वो अपना बिया दुआ मतलब दूसरा विवाह करने वाला को कहते दुआ। तो पहला पुरान का मृत्यु हो चुकी थी पहली पत्नी का, तो पुनः दूसरा शादी करने वाला था इसलिए उसे दुआ कहते हैं। पूरन से करने के लिए तैयार हो गया, पूरन से करने के लिए वो तैयार हो गया था। कौन? जगत। किसकी? अपनी बेटी का नाम क्या है? नगमती। और किससे विवाह? पूरन से। सालों ने बीतलक की पूरन कर दोसर बोहरिया कर घर आए गेलक। और साल भी नहीं बीता, एक साल भी नहीं बीता, क्योंकि जब वो मृत्यु हुई थी तब उस समय पूरन का 1 वर्ष का था। तो दूसरा बहुरिया मतलब दूसरी पत्नी को वो घर लेते आया। मुदा दुइयों कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे, लेकिन दोनों का जोड़ी वो बड़ा बेमेल था, मेल नहीं था। हाँ इतना जरूर, हालांकि 18 बरिस का नगमतिया पूरन के अपन बस में कर लेना। लेकिन इतना जरूर था कि 18 बरिस का नगमतिया, देखिए नगमतिया की उम्र कितनी है? 18 वर्ष की थी। वो है नगमतिया है वो पूरन को अपने वश में कर ली थी, मतलब जो कहता वही सुनता। नग पूरन पूरन कर उम्र 40 कर आस पास कर, मुदा अब वो और जवान दिसे उपाय करे लगला। अब देखिए पूरन का उम्र कितना था उस समय? 40 के पार कर रहा था जब नगमतिया की उम्र 18 बरस का था। तो वो अपना जवान दिखने के लिए और ही क्या अपना जवान दिखने के लिए कोशिश कर रहा था। पहिल जनाना के तो एकदम भुला गया, वो पहले अपनी पत्नी को, सुंदर की माता को वो पूर्ण रूपेण भूल चुका था। जैसा ये दिख रहा है ये नगमतिया यहाँ पे है और एक पूरन यहाँ पे है, और इसे आप सुंदर समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो फैमिली हो गया। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होते रहे। सुंदर का तो देख रेख उस समय तो ठीक हो रहा था, नई नई थी। वो गाय कर दूध पिए के रहे, नाव माय और बाप से सुतत रहे। मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा से सुसार करे खोद रहे तब दिक 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 दिकाए जाते रहे। तो देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सुंदर का देख रेख तो शुरुआती में ठीक हो रहा था। वो किस चीज का दूध पीता था? तो गाय का दूध पी के पल पोस रहा था। और जब माता पिता के साथ वो सोता था, नगमतिया और पूरन के साथ वो सोता था। लेकिन जब उसकी सेवा पानी का समय आता था तो उस समय वो थोड़ा सा नगमतिया गुस्सा हो जाती, चिड़चिड़ा हो जाती थी। और वो कहती है मोरे तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपर ई बलाय के छोड़ दिले। गुस्सा में चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं मरना तो मर गए, लेकिन मेरे ऊपर हमारे ऊपर एक विपदा को छोड़ के चली गए। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नावा जन्म होलक। नगमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदनी शुरू हो गेलक। अब देखिए बियाह के 1 साल होने के बाद 1 साल तक पूरन का लालन पालन ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद पूरन के घर एक नया बच्चे का जन्म हुआ, है ना। और वो क्या है? बेटा का जन्म हुआ। और सुंदर का कुदनी शुरू हो गया और सुंदर का उसका वो लाड प्यार वो खत्म हो गया, है ना। ओकरे डिसना बिछना अलग हो गए। अब देखिए जब जन्म हुआ तो माता पिता के साथ जो सोता था अब उसके साथ वो नया जन्म जन्म लिया हुआ बच्चा सो रहा है, और जिसके कारण सुंदर का बिस्तर सोना रहना वो अलग कर दिया गया है। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए के दूध पिए के मिलत रहे, और जब काफी भूख लग जाता था सुंदर को तो खाने के लिए और पीने के लिए दूध मिलता था, क्योंकि नगमती अब सारा ध्यान अपने जन्मे हुए पुत्र पे देती थी। अब नगमतिया अपन बेटा मनोज का पूरा ध्यान रखे लगला। अब नगमतिया है अपना बेटा, उसका नाम क्या है? मनोज। मनोज का पूरा ध्यान रखने लगती है और सुंदर पे ध्यान हटा देती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमतिया कर झड़पे होने लगे। अब क्या होता है कि सुंदर को लेके, सुंदर को जो अनाथ बच्चा हो गया था माँ के बिना,
उसको लेके पूरन और नगमती के बीच में प्रतिदिन लगभग झगड़ा होते रहता था, लालन पालन को लेकर। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ऐसा हो सकेला, बाल बच्चा होल बांध जनाना कर प्यार अपन छुआ बेट होए के स्वाभाविक है। ऐसे तो पूरन ऐसा ही जानता था कि अगर हम दूसरा विवाह करते हैं, अगर उसका पुत्र प्राप्ति हो जाती है, पुत्र हो जाता है, तो अपना बच्चे को ज्यादा प्यार करेगी और पराया पराया ही जैसा मानेगी। ये सारा पूरन जानता था, इसी डर से वो शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ था। यही सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के खत्म कर रहे, और यही सोच के पूरन भी मन को मार देता था और झगड़ा को खत्म कर देता था कि तो सत्य है कि अपना पुत्र हो जाने के बाद अपना बेटा पे वो अपना लाड प्यार दिखाएगी, ये स्वाभाविक है। समय बीतत गेलक और नगमतिया के दो बेटा और दो बेटी हो गया। समय बीतते गया और नगमतिया के पुनः क्या हो गया, दो बेटा और दो बेटी हो चुकी थी। सुंदर ले घर में कोनो ठाव नहीं रहे। अब देखिए घर पूर्ण रूपेण भर चुका था, दो बेटा दो बेटी, सुंदर, नगमती और पूरन। कहाँ उन लोग केवल दो लोग रहते थे पहले, और तीन लोग रहते थे। तो अब घर में कहीं रहने के लिए जगह नहीं है कि आराम से रोए रहे और सोए। उके समय पर खाए की नहीं मिले थे, उसको समय पर खाने को नहीं मिलता था, किसको, सुंदर को। तो एक दिन सुंदर कहला, माए बहुत जोर भूख लागत है। ये बात के अनसुन होए के नगमती अपन बेटा बेटी के खाना खिलाए में मगन रहे, और काफी भूख है रहने कारण सुंदर माँ से बोलता है कि माँ बहुत जोर से भूख लगा है। लेकिन ये बात सुन के अनसुना करते हुए नगमतिया क्या है, अपना बेटा बेटी के खाना खिलाने में मगन है। तो जैसे फोटो में दिख रहा है, इसे आप समझ सकते हैं, है ना। माँ बहुत जोर से भूख लागत रहे, हमको हमको हो खाए ले दे। वो बोलता है सुंदर की माँ मुझे भी बहुत जोर से भूख लगा, कुछ खाने को दो। इतना सुने के रहे कि नगमतिया नागिन तैरनाथ फेकराए के और चिचियाए के कहले, ई छोड़ा, हमर छुआ मन के फुटलो आंख नहीं देख पा रहे। अब देखिए वो बार बार जब वो सुनती है कि मुझे खाना चाहिए, तो नगमतिया वो नागिन के जैसा काफी गुस्सा होती है, और नाक से गुस्सा से नाक फकराते हुए और आंख दिखाते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहती है कि ये लड़का है, मेरे बच्चे को फुटले आंख नहीं देख पा रहा है, मतलब अच्छे से देख नहीं पा रहा, क्योंकि मैं उसका लालन पालन कर रही हूँ और सुंदर का लालन पालन नहीं कर रही। इमन के खाए के देख ले तो के भूख लागत करी। अब वो बोलती है कि अगर इन लोगों को खाने के लिए भी तुम देख रहे हो तो तुमको भूख लग गया। ऐसा करके वो उसे डांटती है सुंदर को। कान खोल के सुन, अब तो एक कमाए खाए के तैर हो गए है। और वो कहती है कान खोलकर सुन लो कि अब तुम कमाने खाने लायक हो गए हो। नगमतिया कहती है सुंदर को, जा कमावे और खावे तो ले ई घर में अब खाए ले न खाए। अब वो कहता है कि जाओ कमाओगे और खाओगे, अब तुम्हारे घर में इस खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बात सुन के सुंदर के काठ मार दिलक, ओकर आंख में लोर डबडबा गेलक और ओकर भूख खत्म हो गेलक। ये बात जब वो सुनना छोटे से उम्र में, तो उसका अंदर में एक सनसनाहट सा डर गया, काठ मार देना उसको बोलते, सन्नाटा छा गया, और उसके आंख में आंसू आ चुकी थी, और उसका भूख जो वो था वो उस डांट और उस बात को सुनकर खत्म हो चुका था। एक टक सबके देखे लगलक और अचके होकर मुंह से निकल गए, सचमुच तो हमर सौतेली माँ है किस, तबे तो इमन के खाना खिलाए हिस और हमरे ले खाना न खाए। और इस तरह वो सन्नाटा से छाते हुए सबको देखता है एक रुआसी नजर से, और वो कहता है सचमुच तुम हमारी सौतेली माँ हो, जिसके कारण इन लोगों को खाना दे रही हो और मुझे भूखे रख रही हो। ठीक है, अब आप कमाए जाए थे। अब वो कहता है चलो ठीक है, आपने बोला कि कमाने के लिए जाओ, तो अब हम कमाने के लिए जाते हैं। इतना कह के सुंदर घर से निकल गए, और इतना कहते हुए सुंदर क्या है, घर से निकल जाता है। सुंदर डहर में खड़ा रहे, वह ठीन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलेप के कहलक, दादा हम तो गाड़ी में काम कर। अब देखिए सुंदर वो काफी रोता हुआ घर से निकला, और रोड के सामने रास्ते में खड़ा होता है, तो वहां पे एक बस रहती है। बस के कंडक्टर से वो रोते हुए बोलता है कि दादा हम आपके गाड़ी में काम करना चाहते हैं, हमके पैसा मत देवे, सिर्फ खाना खिया देवे। वो बोलता है कि हमको पैसा नहीं देना, हमको केवल खाना खिला देना, हमके घर में भूखे हमर मौसी माँ निकाल दिले। वो बोलता है कि हमको मेरे घर से मेरी मौसी माँ है, सौतेली माँ है, वो घर से निकाल दी है, मैं भूखा हूँ।
कंडक्टर के दया लाग गेलक, कहलक ठीक है स्टेपनी में काम कर। अब वो बोलता है ठीक है, तुम स्टेपनी के तौर पे काम करो हमारे गाड़ी में। वो कंडक्टर को दया आता है और वो वैसे बोलता है। सुंदर अब बस के स्टेपनी बन गए। ओकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा होके पैसेंजर के बुलाना। अब देखिए स्टेपनी का काम ही होता है कि गाड़ी को रख रखवाली करना, गाड़ी को धोना पोछना, और बस को जब निकलने के रास्ते में खड़ा रहती है तो पैसेंजर को बुलाना। तो ये देखिए स्टेपनी के तौर पे काम कर रहा है, गाड़ी को धो पोछ रहा है उसके औजार पत्ती को। तो ऐसा ये समझ सकते हैं आप। ओकर घर दूरा अब गाड़ी हो गया। अब उसका घर दूरा क्या हो गया, उसका गाड़ी ही हो गया। रात के गाड़ी कर भीतरे सुइत रहे जात रहे, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जाते रहे। और रात में गाड़ी के अंदर वो सो जाता है और खाना और नाश्ता जो है वो कंडक्टर के द्वारा उसे मिल जाता था। सुंदर घर और माँ बाप के एकदम भुला गए, और इसी दौरान वो काम में इतना बिजी हो गया था कि वो अपना माँ बाप को भी एकदम भूल चुका था। पूरा नागमतिया का डरे कहियो सुंदर ठीन नहीं आलक। नतीजा होला कि सुंदर के माँ सगे बाप कर प्यार दुलार नहीं मिलक। अब देखिए पूरन है वो नगमतिया के इतना उसके मतलब पक्ष में हो गया था कि उसके अब से डरने लग गया था। तो नगमतिया के डर से सुंदर से कभी मिलने के लिए नहीं आ पाया। और सुंदर के माँ बाप संगे बापों का प्यार नहीं मिला, और सुंदर को माँ के साथ साथ क्या पिताजी का भी प्यार नहीं मिला, क्योंकि 1 साल के बाद शादी कर लिए थे नगमतिया से। और नगमतिया के संतान होने के बाद नगमतिया अपने बस में कर रखी थी उसे, जिसके कारण सुंदर को प्यार न मिल सका अपने माता पिता का। वो एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया और एक क्या हो गया, सुंदर था वो लापरवाह बन गया और उदंड लड़का बन गया, उदंड लड़का बन गया। सुंदर है वो तेज बुद्धि का छोड़ा रहे, उसका बुद्धि काफी काफी शार्प था, तेज था। लेकिन सही डहर दिखवाए कर अभाव में भटके लगे। लेकिन उसका सही दिखाने का डहर, रास्ता दिखाने का कोई नहीं था, क्योंकि स्टेपनी के तौर पे काम करता था, खाना मिलता था और बस में सोता था। और गाड़ी के जो भी ड्राइवर कंडक्टर खलासी जो भी रहते हैं उन लोगों का लैंग्वेज भी थोड़ा उटपटांग रहता है। तो ये वो सब उसके संगत में घुसते चला गया। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गया, और समय बीता गया और धीरे धीरे उस सुंदर क्या एक जवान लड़का जवान छोड़ा में परिवर्तित हो गया। आज जो स्टेपनी से तरक्की कर गाड़ी का कंडक्टर बन गया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, जवान हुआ। तो उसके बाद वो पहले स्टेपनी के तौर पे काम करता था, तो अब वो क्या बन गया, कंडक्टर के रूप में काम करने लग गया। जैसे ये देख सकते हैं बस का कंडक्टर है ये। बोलचाल और छरपर होए चलते एगो मुलग्गू कंडक्टर बन गेले। बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बनातक और जवान बियाहल के दीदी चाहे भौजी कहे लागलक। बड़ा आनंद से उकर समय बीते लागलक। अब देखिए कंडक्टर का जैसे होता है वो बोली चाली में थोड़ा सा व्यवहार शैली ठीक नहीं रहता है ना। तो इस कारण वो जो बूढ़ी लोग कहते हैं उसको आजी नानी कह के बुलाता था, और जो जवान या शादीशुदा स्त्री रहती थी उसको कहता था दीदी या भौजी कह के बुलाता था, भाभी कह के। और आनंद से अपना जीवन कंडक्टर के रूप में व्यतीत करने लगा। कंडक्टर होवल बाद सुंदर ठीन रुपया कर कमी नहीं रहे, भाड़ा आपन से लेवत रहे। अब सुंदर है वो कंडक्टर बन चुका था तो उसके पास पैसा की कमी नहीं था, वो भाड़ा भी अपने मन से लेता था। अब बात होती है मालिक के सोच विचार करके सेल देता है, और जो अपने मन से वो काफी जिद्दी उद्दी करके जो भाड़ा वगैरह लेता था, और उटपटांग किराया लेने के बाद वो मालिक को एक सोच विचार कर एक सेल दे देता था। कितना आज हुआ है। मालिक सुंदर के खूब मानत रहा, मालिक है सुंदर को खूब मानता था। धीरे धीरे सुंदर के पढ़े के मन करे लागलक, वो फिर से पढ़े लागलक और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर गए। और धीरे धीरे उसे क्या हुआ कि पढ़ने का इच्छा जागृत हुआ, और वो पुनः एडमिशन करवाया और प्राइवेट से क्या मैट्रिक भी पास कर लिया था। मुदा एकला रहत रहे, ओकर में गुण से बेसी अवगुण भरत जाते रहे। लेकिन वो क्या था, अकेला ही रहता था, तो उसके अंदर जो गुण जो अच्छा जो गुण होना चाहिए उससे ज्यादा उसके अंदर क्या अवगुण भरते गया, अवगुण उसके अंदर समाते गया। ओकर शिकायत ओकर मालिक तक पहुंचे लगल, और उसका जो शिकायत है वो अब क्या मालिक तक पहुंचने लगा। निशा कर लैत कर चलते ओकर खर्चावा बढ़ गया, और नशा करने लगा था वो सुंदर क्या था, अब वो धीरे धीरे अकेले रहते रहते नशा का आदी हो गया था, जिसके कारण उसका खर्चा भी अब बढ़ गया था। पिवैया के एकला पिए तो बेस लागे, नई सुंदरी संगे साथ ही साथ मन के जुमाए के पिया और पिए लागलक। मालिक के गाड़ी कर सेल कम देवे लागलक। अब देखिए वो धीरे धीरे क्या नशा का लत लग गया था,
तो वो पीना शुरू कर दिया था। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हैं, एक सुंदर को आप ले सकते हैं। सुंदर क्या पी रहा है? शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। तो वो अकेले पीते पीते बोर हो गया था, तो अब कुछ कुछ अपने साथी संगति को भी लेके आता था और खाना पीना शुरू कर देता था नशा वाला, जिससे कि अब सेल है मालिक को कम देने लगा। ऑटोमेटिक खर्चा बढ़ गया था। मालिक कर भाव समझाए ताकलक, डांटियो डपैत ताकलक, मुदा सुंदर ऊपरे इस सब कर कोनो असर नहीं पड़लक। और वो मालिक है उससे अच्छा काफी दुलार प्यार करता था, तो उससे समझाता था, डांटता था, सब तरीके से बोलता था कि तुम ये सब गलत आदत से छोड़ो, पैसा का महत्व को समझो। परंतु सुंदर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसिया के उसके काम से हटाए थे। और आखिरकार मालिक है वो गुस्सा से खिसियाते हुए उस गाड़ी से उसे कंडक्टर के तौर पे हटा दिया। काम से हटते सुंदर का आमदनी सिराए के लग। काम से हटने के बाद सुंदर का जो पैसा या तनख्वाह मिलता था वो खत्म हो चुका था। हाथ खाली होए गलक, ओके खाए से बेसी पिए के फिक्र होए लग। अब उसे हाथ खाली हो गया था, अब उसे इतना लत लग गया था पीने का, उसे खाने से ज्यादा पीने का फिक्र होने लगा कि कैसे पिएंगे अब हम। ठीक है। तले दूसरे दूसर गाड़ी वाला मन ठीन हाथ पसराए लागला। गाड़ी का स्टाफ में बड़ा अपन औती रहेला, ओमन ओके पैसा देवे लागला। अब देखिए गाड़ी लोग का जो है, एक से गाड़ी दूसरे गाड़ी से काफी पहुंच रहता है, तो जब वो निकाल दिया गया तो दूसरे गाड़ी में काम करने लगा, है ना। और वो सब पैसा उससे मिलने लगा। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़ने लगा। लेकिन क्या हुआ, वो खाने से ज्यादा पीने पे उससे चिंतित था। तो वो है कि केवल दारू पीता रहता था, खाना नहीं खाता था, और जिसके कारण वो बीमार होने लग गया दिन प्रतिदिन। घर में होकर ले ठाव नहीं रहे, एगो स्टाफ माया करके ओके रख ले। अब घर में उसके लिए जगह नहीं था, क्योंकि वो घर अब वीरान हो चुका था, आमदनी घट गया था। तो एगो स्टाफ था, वो दया करके उसको अपने पास रख लिया था। एक दिन बीमार रसोई रोसाए दिलक, तब ओके अस्पताल ले गए। एक दिन वो काफी बीमार हो गया, तो उसको क्या ले गया, अस्पताल लेके गया। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव है। जब डॉक्टर उसका जांच करता है तो वो बोलता है कि इसके पेट में एक घाव हो चुका है। घरे खबर करे गलत, नगमतिया रहे गए, और घर में खबर किया गया कि सुंदर के पेट में घाव है। तो नगमतिया रहे घरे, वो पूरन के बताबे नहीं कहलक। वो नगमतिया जानकारी ले चुकी थी, उसको संदेश मिल गया था, लेकिन वो पूरन को ये बात बताई ही नहीं। कहलक गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवा लें। ठीक है। और गाड़ी वाला लोग है जो आपस में मिलके उसका ऑपरेशन करवाता है। पता लागलक कैंसर है, और जब पता लगता है तो कौन सा बीमारी था? कैंसर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। और जब तक पूरन को पता चलता है और सुंदर से मिलने के लिए आता है, तो क्या देखता है? बेड खाली था। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज खत्म हुए रहे। और नर्स बतलाती है कि आधा घंटा पहले ही वो सुंदर की मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह एक सुंदर जो नवजात शिशु थे था, ये काफी प्रचलित था। और मतलब अच्छा स्वभाव का था, लेकिन उसका घर, उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो पूरन एक नजर से देख लेते हैं। पूरन का विवाह हुआ था, 7 बरस के उम्र के बाद उसका संतान हुआ था। उस संतान का नाम था सुंदर। और 1 साल बाद उसकी माता की मृत्यु हो जाती। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। उसको अनाथालय भेजने की कोशिश किया जा रहा था बच्चे को, परंतु घर लोगों के जोर देने से वो पुनः विवाह करता है। और उसका विवाह होता है जगत नामक एक गरीब व्यक्ति के पुत्री से, जिसका नाम था नगमतिया। और साथ में रहते हैं। 18 बरस की नगमतिया थी और 40 बरस का पूरन था। और धीरे धीरे वो गाय का दूध पीता था। गाय का दूध पी के बड़ा हुआ। उसके बाद एक पुत्र हुआ जिसको मनोज उसका नाम था। ठीक है। बाद में उसका 2 बेटा और 2 बेटी होती है। और उसके बाद घर में लाड प्यार अपने दोनों पुत्र पुत्रियों को देने लगती नगमतिया। उसके बाद सुंदर को घर से डांट बोल के निकाल दी जाती, खाने के लिए वो लड़ता है। तो वह धीरे धीरे वो स्टेपनी के तौर पे काम करता है, तो वहीं कंडक्टर के यहाँ बस में सोता था और काम करता था। समय बीतता गया, स्टेपनी से वो कंडक्टर बना। कंडक्टर के बाद उसका लत लग गया गलत, और वो शराब और वगैरह पीने लगा, नशा का आदी हो गया। तो उसे पढ़ने की इच्छा भी जागृत हुई, प्राइवेट से मैट्रिक भी पास किया। तो गलत व्यवहार और संगति के कारण उसे पद से निकाल दिया गया।
और उसको पीने का और लत लग गया, खाना छोड़ के वो पीने लग गया। समय बीतता गया, उसके पेट में एक घाव हो गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और क्या पता चला घाव कौन सा हो गया था? कैंसर हो गया था। तो इस तरह एक संक्षिप्त रूप में हम लोग स्टोरी को समझे और डिटेल के माध्यम से भी स्टोरी को समझने का प्रयास किए पिक्चर के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आया होगा। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं मैं एक सर्कल के माध्यम से बतला दिया हूँ। इसे आप लोग एक अच्छे तरीके से एक बार जरूर देखें, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। और मैं बतला देता हूँ, नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी सदाने के व्याकरण के भी क्लास की करवाई गई है, तो आप इसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसे ज्वाइन करें और टेस्ट को जरूर दें। अभी तक हम लोगों ने 25 टेस्ट को कंप्लीट किया है। ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन को लिया गया है और टारगेट है काफ़ी लंबा, तो इसे ज्वाइन करें तो टेस्ट भी दे और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।